क्या आप जानते हैं सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया था? आइए जानते हैं। जब शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, उस वक्त शैतान मरदूद और लानती हो गया। अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में खाने पीने और घूमने फिरने के लिए सब कुछ था, लेकिन तन्हा होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से बीबी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इस तरह दोनों एक साथ जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो और घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना और इसका फल मत खाना। उस वक्त सांप के मुंह से खूबसूरत खुशबू आती थी और मोर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसके पर इतने दिलकश थे कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। एक दिन जब सांप और मोर जन्नत के बाहर गए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने कहा, मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। उन्होंने मना कर दिया और कहा, हम अल्लाह ताला के खौफ से तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। लेकिन शैतान ने दोस्ती का वास्ता दिया। तब सांप ने शैतान को मशवरा दिया, तुम सांप की शक्ल इख्तियार कर लो, फिर मोर तुम्हें निगल लेगा और जन्नत के अंदर ले जाएगा। शैतान फौरन सांप की शक्ल में बदल गया और मोर ने उसे निगल लिया। इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। जन्नत में जाकर शैतान ने बीबी हवा को बहकाया और कहा, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त का फल इसलिए मना किया है, कहीं तुम इसे खाकर फरिश्ता न बन जाओ और हमेशा जन्नत में न रहने लगो। बीबी हवा शैतान के बहकावे में आ गई और उस दरख्त का फल खा लिया। फिर उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी दे दिया। जैसे ही दोनों ने फल खाया, उनका जन्नती लिबास उतर गया। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के पास जाने और इसका फल खाने से मना नहीं किया था? फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया। और क्योंकि मोर और सांप ने शैतान की मदद की थी, अल्लाह ताला ने सांप के मुंह की खुशबू छीनकर उसमें जहर भर दिया और उसके पांव भी खत्म कर दिए और मोर की खूबसूरती भी कम कर दी और दोनों को जन्नत से निकाल दिया।